कन्नौज रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में कई मजदूर घायल हुए। जो घायल हैं उनको कन्नौज जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जिला अस्पताल है जहां पर एक वार्ड में, ये 2 नंबर वार्ड है, इसमें 6 मजदूर यहाँ के एडमिट कराए गए हैं। ये वो लोग हैं जो उस नए भवन के निर्माण में काम कर रहे थे और जिन्होंने सब कुछ देखा, सब कुछ सहा। ध्रुव भी उनमें से है। ध्रुव, क्या हुआ, कैसे बचे तुम? सर हम ये देखने गए थे कितना रह गया है पढ़ने का, आज भर जाएगा। और तो देख के हम वापस आ रहे थे और अचानक में एकदम आंधी तूफान जैसा आया ना, चढ़ 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 ठोर बैठने लगा लिंटर। आगे भागते रहे, पीछे गिरता रहा, आगे भी गिर गया। जब गिरने लगा तो हमने से जाल पकड़ लिया, हम भी नीचे ही लटकते हुए चले गए। अच्छा, जाल पकड़ के बचे? हाँ, जाल पकड़ लिया तो बच गए, नहीं तो फिर। अच्छा, ये हुआ कैसे, कहाँ पे, क्या मतलब ये कैसे अचानक हो गया, क्या हुआ? नीचे से मतलब बल्ली गिरी होंगी, है? बल्ली गिरी हैं तो शटरिंग वाले भगे सुधारने को, तो अचानक में मसाला गीला हुआ था ना, ज्यादा पानी पड़ा हुआ, अचानक में ऐसे ही बैठ गया, बीच से ही टूट गया ना, ऐसे ही सब बैठ गई बिल्डिंग। तो बीच में जो बैठ गया तो वहां पे बीच में सपोर्ट नहीं था कोई? सपोर्ट नहीं था, सब ऐसे ही लगा था, सब ऐसे ही, सपोर्ट कोई नहीं था। सपोर्ट कोई नहीं था ना। अच्छा, यही लकड़ी वगैरह बिल्डिंग वो लगी थी ना, बल्ली, वही सब था। कोई बीम नहीं था बीच में? कोई नहीं था, भीम नहीं था, कोई नहीं था कोई। अच्छा, आप लोगों ने नहीं कहा कि ये सपोर्ट नहीं है क्या? मतलब कुछ पहले से गिरना शुरू हो गया था या अचानक से हो गया? नहीं, बल्ली 1-2 गिरती थी, सिधार देते थे, 1-2 गिरती थी, सिधार देते थे। जब हम तो ऊपर गए थे, नीचे देखा नहीं था क्या हुआ, अचानक में ही ऐसे गिर गई, एकदम सेकंड भी नहीं लगा, सब बड़बड़ा के गिर गया। अच्छा, हाँ। ध्रुव के साथ पन्नालाल भी हैं, ये भी उन मजदूरों में हैं जो घायल हुए थे। पन्नालाल, ये कैसे शुरू हुआ, ये हादसा कैसे गिरना शुरू हुआ था? सर पहले एक बल्ली गिरी थी, एंगल लोहे का पाइप, एक गिरा तो शटरिंग वाले सीधे अंदर को भागे संभालने के लिए, लेकिन जब तक वो भागे तब तक बिल्डिंग पहुंच पाए थे, गिर गई बिल्डिंग। अच्छा, पूरी एकदम। तो जो ऊपर ये जो ढलाई हो रही थी, इसमें बीच में कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था? बीम भी नहीं ढाली गई, कोई सपोर्ट भी नहीं था? बीम तो आसपास जो मेन बीम होते हैं वो चारों तरफ थे, बीच में कोई बीम नहीं, लटक बीम होते वो तो इसमें भी हैं, सारे में होते हैं। आसपास खाली जो बीम होते हैं चारों तरफ दीवार के वो थे। पिलर के बीच की बीम नहीं पड़ी थी उसमें? और तो वजन ज्यादा हो गया, क्या हो गया था? जो उसमें सीमेंट गारा यूज जो हो रहा था वो सही था कि उसमें कमजोर था, मिलावटी था, जिसकी वजह से गिर गया? तो सर वो तो हम नहीं जानते हैं, हम तो लेबर आदमी पहली बार काम करने गए थे। क्या अच्छा है क्या खराब है हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन 30 फुट की ऊंचाई और एक ही छत पड़ना और फिर 24 घंटे में पड़ना, वजन डांट पाएगी? नहीं डांट पाएगी खाली छत। हाँ, 30 फीट की ऊंचाई पे एक साथ पूरी छत डाली? एक ही छत डाली गई 30 फुट मतलब पे, पूरे उसमें पूरी जो बिल्डिंग पे एक ही छत, एक साथ छत डाली गई? 30 फुट पे टॉप फ्लोर पे। अच्छा, हाँ जी। तो इसी में ये वजन नहीं सह पाई? हाँ। है? कितने लोग आप लोग काम कर रहे थे? कम से कम 35 से 40 होंगे जब ढलाई शुरू हुई है। वैसे तो 10-15 हम ही लोग जाते थे जब वैसा काम होता था, लेकिन जब ढलाई शुरू हुई तो 35 से 40 लोग काम कर रहे थे। काम कर रहे थे? हाँ जी। तो उसमें से आप मतलब नीचे भी थे कि सब लोग ऊपर ही काम कर रहे थे? 6 लोग सीमेंट काटते थे हम ही लोग, फिर हम लोग देखने दिनामान में 10 चक्कर लगा देते थे कि कितना पड़ा कितना नहीं, 10 चक्कर हम लोग लगा देते। ऐसा कल भी हुआ है कि हम लोग कल ही से छत ढालना शुरू? नहीं, 3 दिन हो गया था कल के लगाए, 3 दिन, 1 दिन में तो बीम भर पाए थे, ऊपर वाले लटक बीम नहीं होते हैं वो भर पाए थे, फिर 24 घंटे में छत पूरी डाल दी थी, थोड़ी बची थी कल। हाँ, सारी गिर गई। जो परसों वाली छत थी नरसों वाली वो थोड़ी बची है, एक कमरे जितना इतना बड़ा एक वो उतनी बची है। हाँ, बाकी सारी गिर गई है। अच्छा, ऐसे गिर गया मालूम तो रेत में जैसे बालू नहीं उड़ती है ऐसे गिरा, वही गिर गया? हाँ पूरा। अच्छा, ठेकेदार था कि नहीं था, कोई उनकी तरफ से था? रेलवे के अधिकारी थे कल जब छत ढल रही थी? इंजीनियर साहब थे, जो बड़े इंजीनियर साहब थे वो वहाँ आते हैं बैठते हैं। हाँ, वो तो हम कल जब बिल्डिंग गिरी, ये छत ढल रही थी तब थे? तब भी थे। अच्छा, हाँ, लेकिन वो उतर आए थे नीचे। अच्छा। हाँ, जब गिरी है तो वो नीचे उतर आए। मतलब रेलवे के अधिकारी और ठेकेदार सब लोग थे जब हादसा हुआ? हाँ, सारे लोग वहाँ 24 घंटा रहते हैं वो लोग।
हाँ, सारे लोग रहते हैं। कब से काम चल रहा है ये बिल्डिंग का? ये तो 1 साल हो गया है चलते हुए। हाँ, 1 साल बता रहे हैं चलते हुए। हम लोगों को तो 1 महीना 5 दिन हुआ काम करते हैं। तो ये ध्रुव हैं, पन्नालाल हैं, इसी तरीके से तमाम अन्य लोग भी हैं जो यहाँ पर इंजर्ड हैं, अस्पताल में भर्ती हैं जिला चिकित्सालय में। इनका इलाज चल रहा है। इनके इलाज के साथ ही रेलवे विभाग ने कहा है कि जो मामूली चोटिल हैं उनको 50,000, जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लेकिन ये उस वक्त की बयानी है, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरा हादसा हुआ। जो वो लोग थे जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे और जिनका कहना है कि पल भर में सब कुछ ढह गया। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।